बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एशियाई ममालिक के ऊपर वीज़ा पाबंदी का इतलाक़ था, जो उन्होंने नरमी लाते हुए काफ़ी हद तक बहाल कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर बहाली का अमल जारी है, अभी तक मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी। वीज़ा पाबंदियों के अंदर नरमी के साथ साथ उन्होंने कुछ शराइत में इजाफा किया है। शराइत कौन कौन सी है? सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो कैंडिडेट विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है उसके पास कम अज़ कम $5,000 या इसके मुसावी बैंक स्टेटमेंट उसके पास होनी चाहिए। वो उसके वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच होगी तो उसका वीज़ा अप्लाई किया जा सकेगा। साथ ही साथ वीज़ा कॉस्ट वो इंतहाई कम है, जो रिवील की गई है $69 पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन अगर हम आम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो नॉर्मल मार्केट में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा चार्ज की जाती है। आम बंदे से, आम कैंडिडेट से इसकी कीमत आलमोस्ट डबल हो जाती है जब वो कैंडिडेट तक पहुंचती है। ये एक हैरानकुन बात है कि गवर्नमेंट इतने कम पैसे लेती है, जबकि जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो बेतहाशा कमाई कर रहे होते हैं, और ऊपर से रिजेक्शन की सूरत में वो मुकम्मल अमाउंट बंदे से तलब करते हैं और चार्ज करते हैं। ना कि सिर्फ वीज़ा फ़ीस जो उन्होंने चार्ज करवाई $69 वो चार्ज करवाएं, बल्कि उन्होंने उनके साथ अगर $100 या $150 का एग्रीमेंट किया तो वो उतने ही पैसे उनसे वसूल करते हैं। सेकंड, इन एप्लीकेशंस को उन्होंने एक्सेप्टेंस का एक बाकायदा मॉनिटरिंग का निज़ाम तय किया है, ताकि ज़्यादा शफाफियत लाई जा सके और मुख्तलिफ ममालिक से ऐसे अफराद जो इस काबिल नहीं होते कि वो दुबई में आके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस कर सके, उनकी रोकथाम की है, ताकि बेकारी और लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास को यहाँ आने से रोका जा सके। सिर्फ अपर क्लास, एलीट क्लास और जिनके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत है, सिर्फ वही लोग दुबई में जा सके, उसके अलावा कोई भी ना जा सके। उसकी सबसे बड़ी रीज़न गुज़िश्ता साल दुबई में विज़िटर की तादाद में होशरुबा इजाफा था, जिसकी वजह से दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में भी बेतहाशा गेन मिला। 300 से 400% तक इंक्रीमेंट आया दुबई प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के ज़्यादा आने की वजह से। और ज़्यादा आने की वजह से की जो सबसे बड़ी वजूहत थी वो टैक्स रेशो थी, जो अदर यूरोपीय ममालिक या अमेरिका कनाडा से बहुत कम थी, आलमोस्ट ज़ीरो थी उनकी कंपैरेटिवली। सिमिलरली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी वो इंतहाई कम रेशो पे थी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के अंदर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हुई। ये तो वो दुबई के मामला थे जिसकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन हुई। टूरिस्ट अट्रैक्शन के बाद उन्होंने एक लोअर मिडिल क्लास और गरीब आवाम के और बकारियों के उधर आने पे ऐसी पाबंदी लगाई कि पूरे मुल्क के ही वीज़े बंद कर दिए गए। इस वक्त जो वीज़े जारी किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वो बंदा जो अपने आप को एक वेल सेटल पर्सन शो कर पाएगा, सिर्फ वही वीज़ा लगवा सकेगा। उसके अलावा दूसरे अफराद को वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। ये तो वो शराइत थी जो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से फिल वक्त तक जारी की गई। मज़ीद इसमें अगर कोई अपडेट होती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।